बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम BSN फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट ओरल कम्युनिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को जो है गाइड करता हूं कि किस तरह आप लोगों के पेपर आते हैं, किस तरह आप लोगों के जो पेपर है इसमें MCQs आते हैं। तो आज मैं नंबर फर्स्ट आप लोगों के साथ जो है स्लाइड की कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। ओके, नंबर सेकंड में आप लोगों के साथ जो है MCQs, जिस तरह MCQs के MU पेपर में आते हैं तो वो मैं आप लोगों के साथ जो है पॉइंट आउट करता हूं इस स्लाइड में। ओके, कि इस तरह के जो है MCQs आ सकते हैं आप लोगों के पेपर में। ओके, तो आप लोगों ने जो है और चीज़ें नहीं फॉलो करना है, न पास्ट पेपर न कोई और स्लाइड। जो स्लाइड मैं यहाँ पे जो आप लोगों के साथ टीच करता हूँ ये KMU INS की जो न्यू स्लाइड है मैम सादिया की। ओके, तो इसी को हम जो है रीड करेंगे और इसी से इंशाल्लाह हमारा पेपर कवर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपने इधर उधर नहीं जाना है, जस्ट स्लाइड पे फोकस करना है और जिस तरह मैं आप लोगों को के साथ जो है टीच करता हूँ इसी तरह आप लोगों ने जो है इसी के स्टडी करना है। ओके, ओरल कम्युनिकेशन चैप्टर नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन है क्या चीज। ओरल कम्युनिकेशन डिफाइन एज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स। जब हम स्पोकन वर्ड्स के जरिए जब हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं दूसरे लोगों के साथ। ओके, फॉर एग्जाम्पल फेस टू फेस जो कन्वर्सेशन होते हैं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, क्लासमेट के साथ बात करते हैं, कुलीग के साथ बात करते हैं, फोन कॉल्स पे हम बात जो करते हैं, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वीडियो कॉल्स है, या हम क्लास में जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये सब ओरल कम्युनिकेशन है। ओरल मीन हमारा जो माउथ है ना, ओरल कम्युनिकेशन माउथ से जो हम वर्डिंग मतलब बातें करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, ओरल कम्युनिकेशन। जो हम ओरल ओरल क्या होता है, माउथ होता है ना, तो ओरल कम्युनिकेशन जो बातें हम माउथ से करते हैं। ओके, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जब हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं थ्रू स्पोकन वर्ड्स। स्पोकन वर्ड जो हम अपने मुंह से बातें करते हैं डेली लाइफ में, जो हम एक दूसरे से बातें करते हैं, ये क्या है, ओरल कम्युनिकेशन है। तो इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे लिखा है इट इज सेड दैट इट डज नॉट मैटर व्हाट यू सा, व्हाट मैटर इज हाउ यू सा इट। कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं, लेकिन इससे फर्क जरूर पड़ता है कि आप कैसे कहते हैं। आप क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके, लेकिन आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं इससे फर्क पड़ता है। तो आप लोगों ने तरीके पे जो है फोकस करना है। ओके, बात करनी है अच्छी तरीके से, जो है आप लोगों ने वर्डिंग यूज करनी है तो लोग आपके बात को सुनेंगे। ओके, ये मतलब है इसका। इंट्रोडक्शन लिखा है एस एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल। अगर हम बेसिक लेवल की बात करें, ओरल कम्युनिकेशन इज द स्पोकन इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर पीपल। दो या दो से ज्यादा पीपल जो है लोग होते हैं, इसकी इंटरेक्शन थ्रू स्पोकन वर्ड्स। ओके, जो एक दूसरे से जो बातें करते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग जो होते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन। हाउएवर व्हाट वी intend to teach you is that the interaction is far more complex than it seems. Oral communication is composed of multiple elements which, when taken as a whole, result in the success or failure of the interaction. Not everyone is an effective communicator. हर कोई जो है इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं हो सकता। हर किसी की बातें जो है ठीक और अच्छी तरीके से नहीं होती है। ओके, तो इफेक्टिव कम्युनिकेटर हर कोई नहीं हो सकता। ओके, चले कम्युनिकेशन को डिस्कस करते हैं। फिर कम्युनिकेशन के टू मेन टाइप्स है। नंबर फर्स्ट है वर्बल, फिर वर्बल के अपने टाइप्स होते हैं। नंबर टू है नॉन वर्बल, फिर नॉन वर्बल को जो है हम डिस्कस करते हैं। फिर नॉन वर्बल के मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं। ओके, तो वन बाय वन जो है इस चैप्टर में हम इसी को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, आप हमारे साथ जो है कनेक्ट रहे। ओके, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज ए लैटिन वर्ड विच मीन टू शेयर। कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये हमारे पेपर में आ चुका है कि कम्युनिकेशन इज ए लैटिन वर्ड या ग्रीक वर्ड। तो ये लैटिन वर्ड है। ओके, इसका क्या मतलब है, टू शेयर, किसी के साथ
एक बात को शेयर करना। ओके, देयर आर डिफरेंट मूड्स ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल टुडे। मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की मूड्स हैं कम्युनिकेशन के। दीज इंक्लूड्स ईमेल्स है, इसमें चैट्स है जो हम टेक्स्ट करते हैं मैसेज पे, व्हाट्सएप है, स्काइप है जो कॉन्फ्रेंस कॉल्स है, एटसेट्रा। ओके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेक पीपल वर्क इजियर एंड स्मूथ। और जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो ये लोगों के लिए जो काम है या इसके जो मतलब फंक्शन है या जो काम करता है लोग, तो वो इजी बनाता है, स्मूथ बनाता है। ओके, फिर अगर हम बात करें कम्युनिकेशन के टू टाइप्स है। ओके, नंबर फर्स्ट है वर्बल, नंबर सेकंड है नॉन वर्बल। वर्बल में क्या होते हैं, इसमें हम वर्ड जो है यूज करते हैं, स्पोकन और रिटन, या हम किसी बात को लिखते हैं या हम किसी बात को कहते हैं। ओके, तो ये क्या है, ये वर्बल है, हम वर्बली इसको अदा करते हैं थ्रू वर्ड्स। ओके, कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये वर्बल जो है फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकता है। ओके, इसमें फेस टू फेस कन्वर्सेशन आता है, फोन कॉल्स आते हैं, ईमेल्स और टेक्स्ट जो होते हैं, व्हाट्सएप, ये सब इसमें आता है वर्बल में। ओके, नंबर सेकंड है हमारे पास नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या होता है, डज नॉट यूज वर्ड्स। नॉन वर्बल में वर्ड यूज नहीं होते, इसमें गेस्चर होते हैं, पोस्चर होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इशारे होते हैं। ओके, कन्वे इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड टेंशंस। और ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है इसमें हम क्या करते हैं, इमोशंस को कन्वे करते हैं, एटीट्यूड्स को कन्वे करते हैं, इंटेंशंस को कन्वे करते हैं। इसके जो एग्जांपल्स है हमारे पास बॉडी लैंग्वेज है, ओके, फेशियल एक्सप्रेशन है, टोन ऑफ वॉइस है, गेस्चर है, प्रॉक्सिमिटी है, ये सब जो है नॉन वर्बल में फॉल करता है। ओके स्टूडेंट्स, चले वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन। Verbal communication is refers to the form of communication in which message is transmitted verbally। ये हमारे पास वो फॉर्म है कम्युनिकेशन के कि इसमें हम मैसेज ट्रांसमिट करते हैं, कन्वे करते हैं थ्रू वर्बल। वर्बली हम मैसेज को कन्वे करते हैं। वर्बल क्या मतलब है, जो वर्ड्स में होते हैं, स्पोकन है या रिटन है। ओके, वर्बल कम्युनिकेशन इज डन बाय वर्ड्स। वर्बल कम्युनिकेशन वर्ड से हम डन करते हैं, माउथ से जो है। ओके, माउथ और ए पीस ऑफ राइटिंग, या हम एक कागज पे जो है या एक पेज पे हम कुछ लिखते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी कम्युनिकेंट्स, ये हर कम्युनिकेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी कम्युनिकेंट्स इज टू हैव पीपल अंडरस्टूड व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। और ये जो हमारे पास कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन है, तो जब बंदा वर्बली एक बात करता है तो दूसरा जो बंदा होता है ना, इसको पता चलता है कि ये क्या बोलने वाला है। ओके, इतना अंदाजा हो सकता है, इसको अंडरस्टूड है, पहले से पता होता है। फिर वर्बल कम्युनिकेशन के हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स है। इसमें नंबर फर्स्ट है हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन। इन रिटन कम्युनिकेशन, रिटन साइंस और सिंबल आर यूज टू कम्युनिकेट। बिल्कुल इजी है। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, साइंस होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, ओके, सिंबल्स होते हैं, ताकि बंदा इसको यूज करे और दूसरा बंदा जो है इसको समझे, इसको डिकोड कर सके। ओके, इन रिटन कम्युनिकेशन मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड विया ईमेल, लेटर, रिपोर्ट, मेमो। अब ये जो रिटन कम्युनिकेशन है ये हम कैसे ट्रांसमिट करते हैं, ये ईमेल के थ्रू। ओके, जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है, जीमेल होता है, हम करते हैं ना हम फोन पे, या हमारे पास जो लेटर होते हैं, ओके, या रिपोर्ट राइटिंग जो होता है, या इंसिडेंट रिपोर्ट है। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, जब एक मसला होता है तो बंदा रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, जो ऑलरेडी हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। ऑलरेडी इस पे हमारा वीडियो है, 6 सेमेस्टर में रिपोर्ट राइटिंग जो है इस पे हमने वीडियो बनाया है। अगर किसी को जो है अगर कोई जो है मतलब चाहते हैं कि मैं इसको रीड करूं, तो आप हमारे 6 सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं इंग्लिश में, और उधर से आप जो है रिपोर्ट राइटिंग क्लिक करें और इसको जो है आप देखें कि ये रिपोर्ट राइटिंग किया होता है। ठीक है, मेमो किया होता है, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम हमारे पास जो है इस पे भी हम वीडियो बना चुके हैं 7 सेमेस्टर में, ये 7 सेमेस्टर में डिटेल के साथ है, 4 थर्ड सेमेस्टर में भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जस्ट डिस्कस, ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इदारे के अंदर जब एक मसला होता है तो वो एक मसले के लिए जो है लेटर मतलब लिखता है एक दूसरे को इन्फॉर्म करने के लिए, तो ये क्या है, मेमोरेंडम होता है। ओके, ये आगे हम डिस्कस करते हैं। एंड रिटन कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वोकेबलरी एंड ग्रामर यूज्ड। और ये जो रिटन कम्युनिकेशन है तो ऑलरेडी आपको पता है कि ये इन्फ्लुएंस हो सकता है जो है
मुतासर हो सकता है किस चीज़ से? वोकेबलरी और ग्रामर यूज से। अगर आप वोकेबलरी से यूज नहीं करते तो आपकी रिटन कम्युनिकेशन तो ठीक नहीं है, या आप ग्रामर से यूज नहीं कर, टेंसेस यूज नहीं कर सकते तो आपका रिटन कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगा। राइटिंग स्टाइल भी जरूरी है, प्रेसिशन एंड क्लैरिटी। आपके जो लैंग्वेज यूज करते हैं इसमें क्लैरिटी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए कि इसमें कोई एरर ना हो। ओके, रिटन कम्युनिकेशन के हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो है एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। ओके, एडवांटेजेस में क्या हुआ था? सुटेबल फॉर लेंथी मैसेज। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? इसका फायदा ये है कि आप इसको जो है लेंथी लिख सकते हैं, कोई बात आप डिटेल के साथ लिख सकते हैं। रिटन प्रूफ, और इसमें फायदा ये है कि एक रिटन प्रूफ होता है। कल अगर कोई कहते हैं कि मैंने ये बात नहीं की तो आप इसको दिखा सकते हैं कि ये आपके मैसेज है, या आपका ईमेल है, या आपका जो है पेज पे आपने लिखा है। क्लियर मैसेज होता है, कोई मुश्किल नहीं होता है। ओके, लेस एक्सपेंसिव मेथड, इसमें कोई खर्चा नहीं आता, लेस एक्सपेंसिव है। प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज इज नॉट नेसेसरी, और दोनों पार्टी जरूरी नहीं है, जो बात करता है और जो सुनता है, तो ऑडियंस की जरूरत नहीं है। बंदा लिखता है और इसको बेचता है, ओके, सेंड करता है। ट्रू एंड इफेक्टिव, ये ट्रू होता है और इफेक्टिव होता है। ओके, इसके बाद हमारे पास डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज में क्या होता है? अनफिट फॉर अनएजुकेटेड पर्सन। तो अगर एक बंदा है, एजुकेटेड नहीं है, तो अगर आप इसको रिटन कम्युनिकेशन लेके रिटन आप इसके साथ कम्युनिकेट हो जाए तो वो आपकी बात तो नहीं समझता, क्योंकि अनएजुकेटेड पर्सन है। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। लैक ऑफ सेक्रेसी, आपकी जो प्राइवेसी है, आपने जो लिखा है दूसरा इसको देख सकता है, दूसरे इसको रीड कर सकता है, तो सेक्रेसी इसमें नहीं है। नो क्विक फीडबैक, और बंदा आपको क्विक फीडबैक नहीं दे सकता। क्यों? इसलिए कि आपने लिखा, आपने सेंड किया, फिर वो इसको रीड करे, फिर इसके जवाब, फिर इसको मतलब आपको सेंड करते हैं, तो काफ़ी टाइम लगता है। क्विक फीडबैक इसमें नहीं होता है। इसमें हमारे पास है ओरल कम्युनिकेशन, जो ऑलरेडी हम इसका डिफिनेशन कर चुके हैं। ओरल कम्युनिकेशन डिस्क्राइब एनी टाइप ऑफ इंटरेक्शन दैट मेक यूज ऑफ स्पोकन वर्ड्स। इसमें स्पोकन वर्ड्स होते हैं, मुंह से निकली हुई अल्फाज। ये क्या होता है? ओरल कम्युनिकेशन होता है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इट इम्प्लाइज कम्युनिकेशन थ्रू माउथ। ओके, जो माउथ से हम कम्युनिकेशन करते हैं ये ओरल कम्युनिकेशन होता है। ओरल मीन माउथ। इन ओरल कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड आर यूज, इसमें स्पोकन वर्ड यूज होते हैं। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि डैश स्पोकन वर्ड आर यूज, तो ओरल कम्युनिकेशन। ओके, इट इंक्लूड फेस टू फेस कन्वर्सेशन। फेस टू फेस कन्वर्सेशन जो हम क्लास में दूसरे फ्रेंड के साथ जो हम कन्वर्सेशन करते हैं, तो ये क्या है? फेस टू फेस कन्वर्सेशन है। स्पीच जो हम करते हैं, ओके, कॉलेज में, क्लास में, या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो फोन पे बंदा बात करता है, या वीडियोस जो होते हैं, या रेडियो होता है, टेलीविजन होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट होते हैं जो व्हाट्सएप में हम वॉइस करते हैं, तो ये सब क्या होता है? ये ओरल कम्युनिकेशन में होते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स बाय वॉल्यूम, स्पीड एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग। आपकी जो स्पीकिंग है, आप जो कहते हैं, इसकी क्लैरिटी, इसकी स्पीड और इसके वॉल्यूम कि कितना आपकी आवाज तेज है, तो ये जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है कम्युनिकेशन को। ओके, ओरल कम्युनिकेशन को। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये एक एक जुमला, एक एक सेंटेंस आप लोगों ने रटा करना है। ओके, अब ओरल कम्युनिकेशन के कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस है। ओके, तो एडवांटेजेस क्या होता है? क्विकनेस इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। ओरल कम्युनिकेशन में आप जल्दी जल्दी बात कर सकते हैं और अपना आइडियाज आप एक्सचेंज कर सकते हैं। क्विक फीडबैक, और जब आप बात करें तो आपको क्विक फीडबैक लोग दे सकते हैं। अगर क्लास में टीचर कहते हैं कि मेरा टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसे है, तो सब स्टूडेंट कहते हैं अच्छे है, ठीक है, या ठीक नहीं है, तो ये क्विक फीडबैक है। फ्लेक्सिबिलिटी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है? आप जो कहते हैं, ओके, ओरल कम्युनिकेशन में, तो ये फ्लेक्सिबल है। आप अपने बात को जो है क्या कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको मतलब अपना वॉल्यूम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं। ओके, तो ये वॉल्यूम ज़्यादा, कम करना, क्लियरिटी ज़्यादा नहीं, ये क्या है? ये फ्लेक्सिबिलिटी है। आप इसको चेंज कर सकते हैं बार बार। पर्सनल टच, इसमें बंदा जो है पर्सनल टच देता है। ओके, ओरल कम्युनिकेशन है ना, अगर क्लास में टीचर है तो पर्सनली एक बात कर सकता है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। रिमूवल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, और अगर आपके बात कोई नहीं समझता है तो क्या ये जो कम्युनिकेटर है, ओरल कम्युनिकेटर है, वो क्या करता है? आपके जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको रिमूव कर सकता है। ओके, ये जो नेक्स्ट लिखा है तो सेव टाइम, इसमें टाइम जो है सेव होता है। ओके, कैसे सेव होता है? बंदा जल्दी जल्दी अपना बात करता है और फिर जो है अपने काम के साथ काम रखता है। मोर फोर्सफुल, और ये मोर फोर्सफुल है। ओके, अगर एक बंदा मुंह से बात करे
तो इसमें ज़्यादा जो है पावर होता है। इमीडिएट फीडबैक और जल्दी इसका फीडबैक मिलता है। इमीडिएट क्लैरिफिकेशन, और इसके जो क्लैरिफिकेशन है वो बिल्कुल इमीडिएट है। ओके, अगर कोई कहता है कि मैं नहीं समझा तो इसको दोबारा समझा सकते हैं आप लोग। शेड्स ऑफ मीनिंग और कन्वेट्स। इसके बाद है डिसएडवांटेजेस। ओके, ये अनफिट फॉर लेंथी मैसेज, तो इसके जो लेंथी मैसेज है ना, ये बंदा को जो है तंग करता है। ओरल कम्युनिकेशन, ये बंदा बार बार जो है बातें करता है, अजीब अजीब किस्म के लंबे लंबे कहानियां। अनफिट फॉर पॉलिसी मैटर, लैक ऑफ रिटन प्रूफ, इसमें कोई प्रूफ नहीं है। तो अगर रिटन प्रूफ नहीं, अगर बंदे ने बात की भी लेकिन कोई रिटन प्रूफ नहीं है तो कल वो अपनी बात से जो है पीछे हो सकते हैं। ओके, एक्सपेंसिव मेथड, ये एक एक्सपेंसिव मेथड है, बंदा जो है क्या करता है, बार बार जो है बात करता है। लैक ऑफ क्लैरिटी, इसमें क्लैरिटी भी नहीं है। मिस यूज ऑफ टाइम, इसमें टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होते हैं। प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज इज नेसेसरी, और इसके लिए दोनों पार्टी जो है ज़रूरी है। अगर कोई बात करता है और कोई सुनता है तो दोनों ज़रूरी है कि यहाँ मौजूद हो। डिस्टेंस ए हर्डल, हर्डल क्या होता है हमारे पास? हर्डल हमारे पास रुकावट को कहते हैं। ओके, तो इसमें रुकावटें भी हो सकते हैं। अनस्टेबल फॉर लेंथी मैसेज, और लेंथी मैसेज के लिए बंदा अनस्टेबल होता है, नहीं सुन सकता है। वर्ड वंस uttered कैन नॉट बी टेकन बैक, और ये सबसे जो बड़ा डिसएडवांटेज है तो क्या है, जब एक बार बंदा जो कहता है तो फिर इसको नहीं ले सकता। ओके, हार्ड टू कंट्रोल वॉइस पिच एंड टोन, और बंदा जो है अपना टोन और अपना पिच जो है कंट्रोल नहीं कर सकता है इसमें। तो ये ओरल कम्युनिकेशन। टाइप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, अब ओरल कम्युनिकेशन के अपने मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं। फेस टू फेस है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, टेलीफोन है, इंटरव्यू है, ग्रुप डिस्कशन है, प्रेजेंटेशन है। फैक्टर अफेक्टिंग कम्युनिकेशन, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकता है? तो सोशल कंटेक्स्ट है इसमें। सोशल कंटेक्स्ट में क्या होता है? रिफर्स टू नॉर्म्स, वैल्यूज, लॉज एंड अदर रिस्ट्रिक्शन ऑफ ए सोसाइटी टू कम्युनिकेट विद इन ए स्पेसिफिक लिमिट। आपने बात करना है, कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन करना है। ओके, लेकिन नॉर्म्स के लिहाज से, नॉर्म्स क्या होता है? जो आपके सोसाइटी के उसूल है, इसको मद्देनजर रख के आपने बात करना है। वैल्यूज के मुताबिक, लॉज के मुताबिक, ऐसा ना हो कि आपके कानून एक है सोसाइटी के और आप दूसरी बात जो है करता है, नहीं। अदर रिस्ट्रिक्शन, और जो पाबंदियां हैं किसी बात पे तो आपने वो भी नहीं करना है। ओके, रिस्ट्रिक्शन क्यों? पाबंदियां होते हैं ना। कम्युनिकेट विद इन ए स्पेसिफिक लिमिट, आपने बात करनी है स्पेसिफिक लिमिट पे, आप अगर वो लिमिट क्रॉस करें तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। ओके, इंक्लूड रूल्स दैट बाइंड पीपल एबिलिटी टू कम्युनिकेट, सोसाइटी शेप द वे पर्सन कम्युनिकेट, जो सोसाइटी एक्सेप्ट करता है जो बातें, वो बातें आपने करना है, इसी तरीके से आपने कम्युनिकेशन करना है। अगर सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ आप गए, ओके, इररिलेवेंट बात की आपने, तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा और आपके कम्युनिकेशन इफेक्ट होगा। ओके, कल्चरल कंटेक्स्ट, कल्चर का ख्याल रखना है। कल्चरल कंटेक्स्ट इज द लाइफ स्टाइल एंड आइडेंटिफाई ऑफ ए पर्सन। ओके, कल्चरल कंटेक्स्ट का आपने लिहाज रखना है, लाइफ स्टाइल, और आपने पर्सन को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी कल्चर का है। कि मैं इसके साथ इस तरह की बात करूं, केस्ट जो होता है, व्हाट इज केस्ट? केस्ट हमारे पास जो है जात को कहते हैं ना, जात किया है किसी का, तो इसके मुताबिक बात करना है। क्लास किया है, किस किस्म के क्लास में है। ओके, मिडिल फैमिली है, ओके, लोअर फैमिली है, या मतलब अच्छे हैं, या रेस, इसके रेस की एथनिसिटी क्या है, मजहब के लिहाज से क्या है, जेंडर क्या है। ओके, अगर जेंडर मेल है तो मेल की जो है आपने मेल की तरह जो है बात करनी है, फीमेल है तो फिर आपने लिहाज रखना है, एटसेट्रा, और दी कॉन्टेक्स्ट विच प्रोमोट्स कम्युनिकेशन। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ओके, फिर है रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट, रिलेट्स टू रिलेशनशिप, हिस्ट्री एंड मैनर, आपने हिस्ट्री और मैनर का लिहाज रखना है। एक फ्रेंड है आपके, तो इसके साथ आपका रिलेशनशिप है तो आप इसके साथ क्लोज बात कर सकते हैं। ओके, अगर आपका फ्रेंड नहीं है तो फिर आप इसके साथ क्लोज बात नहीं कर, फिर अखलाकियात के दायरे में आपने बात करना है। तो ये रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट है। ओके, फीदर ऑफ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ किस्म की फीदर्स हैं। नंबर फर्स्ट, इसमें कंप्लीटनेस होता है। कंप्लीटनेस में क्या होता है? आपने बात को जो है कंप्लीट करना है, आधे हाफ बात आपने नहीं करना है। कंप्लीट कम्युनिकेशन इज एसेंशियल टू द क्वालिटी ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन जनरल। आपने अपना कम्युनिकेशन को जो है क्या करना है, इसके क्वालिटी आपने कंप्लीट करना है, आपने कंप्लीट बात करनी है। ऐसा ना हो कि दो तीन बातें की और फिर आप जो है
पीछे हो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन शुड इंक्लूड एवरीथिंग दैट द रिसीवर नीड टू हेयर देम टू रिस्पॉन्ड, रिएक्ट और इवेलुएट प्रॉपरली। जो आपका रिसीवर है, जो आपका ऑडियंस है, आपने इसके साथ जो है वो बात शेयर करनी है जिसका नीड हो इसके पास। ओके, तो आपने इसको ये जो है शेयर करनी है ताकि वो इसको सुने, इसको रिस्पॉन्ड कर सके और रिएक्ट कर सके और इसको प्रॉपरली इवेलुएट कर सके। ओके, इसके बाद है कंसाइजनेस। आपने बात करनी है लेकिन कंसाइज में। कंसाइज क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म में, ज्यादा लंबी लंबी कहानी आपने नहीं करना है। ओके, इट डज नॉट लिमिट टू मेकिंग टू मैसेज शॉर्ट। आपने मैसेज शॉर्ट करना है बट मेकिंग इट डायरेक्ट और स्ट्रेट टू द पॉइंट, और टू द पॉइंट बात करनी है, स्ट्रेट और फॉरवर्ड और डायरेक्ट। इनसिग्निफिकेंट और रिडोडेंट इंफॉर्मेशन शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द मैसेज। और आपके जो मैसेज है, आपके जो बातें हैं, इसमें जो रिडंडेंट है, फजूल बातें हैं, ओके, जो काम की बात नहीं है, तो आपने इसको रिमूव करनी है, खत्म करनी है, एलिमिनेट करनी है। तो ये है कंसाइजनेस। नंबर 3, कंसिडरेशन। द स्पीकर शुड ऑलवेज कंसिडर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसीवर टू बी इफेक्टिव। जो इंफॉर्मेशन रिसीवर के लिए जरूरी है, ओके, तो क्या स्पीकर ने वो जो है इसको डिलीवर करनी है। ओके, कंसिडर द मूड, बैकग्राउंड एंड प्रेफरेंस। मूड, बैकग्राउंड और प्रेफरेंस का लिहाज रखना है। ओके, इसके बाद है हमारे पास कंक्रीटनेस। effective communication happens when the message is concrete and supported by facts, figure and real life example and situation. स्टूडेंट्स, ये बात बहुत ज़रूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि बंदा के जो मैसेज है वो कंक्रीट हो। कंक्रीट का क्या मतलब है? कि इसकी प्रॉपर हकीकत हो, ये बात झूठ ना हो। ओके, इसके जो है रियल लाइफ एग्जाम्पल हो। अगर एक बंदा एक बात करता है तो जरूरी है कि रियल लाइफ में इसके एग्जांपल दे। ओके, तो ये कंक्रीट होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट नहीं। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? जो आपकी जहनी बात होती है। ओके, आपने सोच समझ से बात की है, तो ये कंक्रीट होना चाहिए, इसके डेली लाइफ में एग्जांपल होना चाहिए रियल लाइफ में। तो ये है कंक्रीटनेस। द रिसीवर विल मोर कनेक्टेड टू द मैसेज कन्वेड। ओके, और इसमें रिसीवर जो है ज्यादा कनेक्टेड होता है जो मैसेज इसको कन्वेड किया हुआ है। इसके बाद है कोर्टसी। कोर्टसी क्या होता है? अदब। अदब की मतलब मुताबिक आपने बात करनी है। ऐसा ना हो कि आप सब चीज़ों को क्रॉस करें और अजीब किस्म की बातें करें। द स्पीकर शो कोर्टसी इन कम्युनिकेशन बाय रिस्पेक्टिंग द कल्चर। कल्चर की रिस्पेक्ट करना है। ओके, कल्चर के जो वैल्यूज़ है इसके रिस्पेक्ट करना है। एंड बिलीव्स या मुख्तलिफ किस्म के मज़ाहिब के लोग हैं, हर किसी का अपना बिलीव्स होता है। और द रिसीवर एंड इट क्रिएट ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन देम। तो ये जो है क्या करता है? एक पॉजिटिव इम्पैक्ट को जो है इन लोगों पे करता है। ओके, तो ये क्या होता है? ये कोर्टसी होता है, जो अदब होता है। हम कहते हैं ना, आप में अदब नहीं है, तो अदब जो है ज़रूरी है। इसके बाद है नंबर 2, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या हो? डज नॉट यूज वर्ड्स। इसमें हम यूज नहीं करते वर्ड्स को। ओके, यूर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यूज। ओके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होते हैं? ये क्यूज होते हैं। क्यूज क्या होते हैं? ये इशारा। क्यूज मीन इशारा। ओके, द वे यू लिस्टन, लुक, मूव एंड रिएक्ट। वो रास्ता, वो तरीका जिसके जरिए आप सुनते हैं, देखते हैं, मूव करते हैं और रिएक्ट करते हैं। तो ये क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो क्यूज होते हैं, इशारे होते हैं। टिल द पर्सन यू आर कम्युनिकेटिंग विद वेदर आर नॉट यू केयर, इफ यू आर बीइंग ट्रूथफुल एंड हाउ वेल यू आर लिसनिंग, when your non-verbal signals match up with the words you are saying, they increase trust, clarity and rapport। इसका क्या मतलब है? जब आपके जो नॉन वर्बल सिग्नल्स होते हैं, ओके, आप जो इशारे करते हैं और वो मैचअप करता है, वो जो मैच खाता है, ओके, मतलब आप जो इशारा करते हैं और दूसरी तरफ आप जो कहना चाहते हैं, तो आप कहते तो नहीं है, नॉन वर्बली आप इशारा करते हैं। ओके, तो जब आपका इशारा इफेक्टिव हो, आपके गेस्चर पोस्चर इफेक्टिव हो, आप ऑडियंस को समझाए आपके बातों से या आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ऑडियंस समझ जाए, तो क्या? दे इंक्रीज ट्रस्ट। तो वो आप पे ट्रस्ट कर सकता है। आपके जो क्यूज है इसमें क्लैरिटी है और आपका जो ऑडियंस है इसके साथ आपका रिपोर्ट हो सकता है। रिपोर्ट क्या होता है? ताल्लुक। ओके,
वो आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। व्हेन दे डोंट दे कैन जनरेट टेंशन, मिसट्रस्ट एंड कंफ्यूजन। और अगर ये नहीं है ओके तो फिर टेंशन, मिसट्रस्ट और कंफ्यूजन जनरेट होता है। ओके तो ये है एक छोटा सा कंसेप्ट। इफ यू वांट टू बिकम ए बेटर कम्युनिकेटर, अगर आप चाहते हैं कि मैं बेटर कम्युनिकेटर बन जाऊं, इट इम्पोर्टेंट टू बिकम मोर सेंसिटिव नॉट ओनली टू द बॉडी लैंग्वेज। तो फिर आपने जो है मोर सेंसिटिव बनना है, लेकिन जस्ट बॉडी लैंग्वेज पे नहीं या नॉन वर्बल क्यूज नहीं है, बट आल्सो टू योर ओन, अपने भी। ओके दूसरों के नहीं, अपने भी आपने जो है ख्याल रखना है। ओके इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके दी वे मैसेज इज कन्वेड, जिस तरीके से हम मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो पाई चार्ट दिया है, ये एक पाई चार्ट है, इसमें परसेंटेज होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ओके तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये जो होता है 180 डिग्री पे, तो बॉडी लैंग्वेज 50% होते हैं। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, एमसीक्यूज में ये आपसे पूछा जा सकता है कि बॉडी लैंग्वेज कितने % यूज होते हैं और कितने इंपॉर्टेंट है, 50%। फिर इसके बाद वर्ड जो वर्बल होता है, ओके तो ये 10% होता है। और इसके बाद जो है हमारे पास क्या है, 40% टोन ऑफ वॉइस। तो ये क्या होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट। ओके तो इन सिक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास जो है नंबर फर्स्ट काइनेसिक्स जो बॉडी लैंग्वेज है, हैप्टिक्स जो टच होते हैं, प्रोक्सिमिक्स बॉडी स्पेस डिस्टेंस जो होता है, क्रोनेमिक्स नंबर 4, नंबर 5 साइन लैंग्वेजेस, नंबर 6 पैरा लैंग्वेजेस। स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे 20 एमसीक्यूज आ सकते हैं, 15 to 20 एमसीक्यूज आ सकते हैं इससे। ओके ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो सेकंड नाम है इसकी। तो स्टूडेंट्स ये आप लोग जो है रिमेंबर करें। ओके स्टूडेंट्स नंबर 5 है बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज को क्या कहता है, काइनेसिक्स। काइनेसिक्स क्या होते हैं, बॉडी लैंग्वेज। ओके काइनेसिक्स। ओके इसमें फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, जो हम हंसते हैं या हम सैड होते हैं। आई कांटेक्ट होते हैं, इसमें आई कांटेक्ट का सेकंड नाम क्या है, गाज होता है इसको, ठीक है गाज कहा जाता है। गेस्चर जो होते हैं, पोस्चर जो होते हैं। स्टूडेंट गेस्चर पोस्चर में क्या डिफरेंस है, पोस्चर हमारे पास रेफर्स टू द ओवरऑल अलाइनमेंट एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी, हमारे जो बॉडी के ओवरऑल पोजीशन है या ओवरऑल अलाइनमेंट है, तो वो पोस्चर है। और गेस्चर क्या होता है, स्पेसिफिक मूवमेंट्स टिपिकली ऑफ हैंड्स, आर्म्स, हेड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन आइडिया, इमोशन और एम्पैसिस। जब हम एक आइडिया या इमोशन या किसी बात पर जोर देते हैं, तो इसके लिए जो हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं, ओके जो स्पेसिफिक मूवमेंट होते हैं हाथ की या आर्म की या हेड के, जो हम सर को हिलाते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये गेस्चर होते हैं। और पोस्चर ओवरऑल बॉडी अलाइनमेंट और पोजीशन। ओके पर्सनल अपीयरेंस जो होता है, तो इसी को चले 1 by 1 डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास है फेशियल एक्सप्रेशन, ये जो मुख्तलिफ किस्म के हैं, इसी को आप देखें। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, ये हमारे पेपर में एमसीक्यूज आ चुका है कि डैश इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, वो कौन सा चीज है जो इंडेक्स ऑफ माइंड है, तो फेस है। ओके ये ऑलरेडी हमारे पेपर में आ चुका है, पास पेपर पर आप लोग देख सकते हैं। थिंक हाउ मच इंफॉर्मेशन कैन बी कन्वेड विद ए स्माइल और ए फ्रोन, कितने इंफॉर्मेशन आप कन्वे कर सकते हैं स्माइल में या फ्रोन में। आप सैड हो, कितने इंफॉर्मेशन आप जो है कन्वे कर सकते हैं, या आप स्माइल करते हैं, कितने इंफॉर्मेशन आप कन्वे कर सकते हैं। बाय फेशियल एक्सप्रेशन वी कैन शो और वी कैन अंडरस्टैंड हैप्पीनेस, फेस से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बंदा गुस्सा है या बंदा जो है खुश है, या बंदा जो है बहुत ज़्यादा खफा है, एंड फियर या बंदा जो है डरा हुआ है। ओके मच मोर, ये जो आप देखें, ये बहुत ज़्यादा खुश है, ये मायूस है, फ्रस्ट्रेटेड है, ये सैड है। ओके और ये जो है एंग्री है, और ये जो है कंफ्यूज है, और ये जो है क्या है, रिग्रेट है। ओके तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो फेशियल एक्सप्रेशन है, तो फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। फेशियल एक्सप्रेशन से आप कहते हैं ना कि इसके माथे पे जो है 12 बजे थे, मुंगा हम पश्तो में कहते हैं ना तंदी बंदे 12 बजे वे, तो इसी तरह जो है क्या होता है, ये फेशियल एक्सप्रेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स इसके बाद आई गेज। आई गेज क्या होता है, लुकिंग एट अनदर पर्सन कैन इंडिकेट ए रेंज ऑफ इमोशन लाइक एंगर, ग्रूज
and danger. A dangerous look can tell you someone is unhappy and not comfortable with. जिस तरह फेस थी तो इस तरह हमारे पास आई भी होते हैं। जब बंदा जो है रेंज ऑफ इमोशंस जो है ये क्या करता है, इंडिकेट करता है। जब बंदा देखते हैं ना, अगर इस बंदे को आप देखें वो किस तरह देखते हैं, इस तरह लगता है कि ये बंदा जो है मतलब गुस्सा है। ओके, तो ये क्या होता है, एंग्री को जो है शो करता है। ये जो है सोचता है, आपको देख के सोचता है, तो आप कहते हैं कि ये क्यों मुझे इस तरह देखता है। ओके, या इसी को आप देखिए, ये बहुत ज्यादा जो है सैड है। ओके, तो इस तरह के जो है इमोशंस ये जो है शो करता है आई गेज। आई गेज में क्या होता है, लुकिंग एट अनदर पर्सन कैन इंडिकेट। जब आप दूसरे बंदे को देखते हैं तो वो इंडिकेट करता है रेंज ऑफ इमोशंस को, लाइक एंगर है, ग्रोज है, या डेंजर है, बंदा डेंजरस है, मुझे जो है खतरनाक नजरों से जो है देखता है। समवन इज अनहैप्पी, या बंदा जो है बहुत खफा है। एंड नॉट कंफर्टेबल विद। ओके, तो ये क्या होता है, ये आई गेज होते हैं। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। इसके बाद है गेस्चर एंड पोस्चर। तो अगर आप इस बंदे को देखें, इसका जो आल बॉडी है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है क्या है। ओके, तो ये क्या है, गेस्चर पोस्चर है। तो मैंने डिस्कस भी किया कि गेस्चर क्या होता है, जब एक बॉडी पार्ट को हम जो है यूज करते हैं, इसकी मूवमेंट हम करते हैं ताकि हम अपने आइडिया या हम किसी बात पे जब जोर देते हैं या हम अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर सकें, इसके लिए हम हाथ पाँव या हम आर्म या हम हेड को जो है हिलाते हैं। ओके, और पोस्चर क्या होता है, जो हमारा ओवरऑल अलाइनमेंट या पोजीशन ऑफ द बॉडी होता है। ओके, इसके बाद है पर्सनल अपीयरेंस एडोरमेंट। व्हाट इज मीन बाय एडोरमेंट। एडोरमेंट हमारा जो श्रृंगार होता है, हम जो सजावट करते हैं। अगर शादियों में जो है फीमेल जाते हैं तो वो कितना जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है फेस पाउडर जो है यूज़ करते हैं। तो ये क्या होता है, ये श्रृंगार सजावट जी जो मतलब गोल्ड यूज़ करते हैं। ओके, और मुख्तलिफ किस्म के स्प्रे यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ड्रेसेस यूज़ करते हैं, जो हेयर स्टाइल्स होते हैं, ये सब क्या होता है, ये डोरमेंट होता है। ओके, तो पर्सनल अपीयरेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक बंदा जो पर्सनली अडोरमेंट इसके अच्छे हैं, ओके, श्रृंगार अच्छी की है, सजावट अच्छी की है, तो बंदा कहते हैं कि बंदा खुश है, कहीं खुशी है, और बंदा जो है जाता है। अगर बंदा जो है बहुत ज़्यादा जो है गंदा होता है तो लोग कहते हैं इस पे कोई गम है, या मतलब इस तरह की। ओके, तो ये अपेयरेंस कैन इंडिकेट ओवर प्रोफेशन, और अपेयरेंस आपके जो प्रोफेशन है इसको इंडिकेट करता है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि डैश कैन इंडिकेट ओवर प्रोफेशन, तो ये अपेयरेंस है। और इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, अपेयरेंस कैन इंडिकेट योर डैश, तो प्रोफेशन। ओके, एट शो योर नेचर, ये आपके नेचर जो है शो करता है, फितरत। एंड ट्रस्ट, किस चीज में आपके इंटरेस्ट है। एंड योर टेस्ट, और आपके टेस्ट के। इट कैन आल्सो पॉइंट आउट ओवर रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू, और ये आपके रिलीजन जो है अगर एक बंदा इस तरह होता है, इसके जो है बियर्ड है, तो बंदा कहता है कि ये मुस्लिम है। ओके, अगर मुस्लिम नहीं है तो कहता है कि ये जो हमारे पास जो क्रिश्चियन होते हैं ये भी रखते हैं बियर्ड्स को। ओके, या जो सिख होते हैं ये, तो इससे जो है रिलीजन जो है शो होता है। ओके, या ये जो गंजा है, ओके, या ये वाला जो स्टाइल होता है, इस तरह के जो मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल, इससे बंदा जो है एज्यूम कर सकता है कि ये वाला जो है रिलीजियस है या ये वाला है। हैप्टिक्स क्या होता है, टच लैंग्वेज होता है। जो बंदा मतलब टच करता है ना, ये आप इन दोनों कपल को देखे किस किया है, ओके, माथे पे, ये बंदा जो है क्या हाथ मिलाया हुआ है, दूसरा जो है ये देखे ये एक दूसरे को जो है टच किया है, ये अपने हेड को टच कर, तो ये क्या है, हैपेटिक्स है, टच लैंग्वेज होता है। इसके बाद है प्रोक्सिमिक्स। व्हाट इज मीन बाय प्रोक्सिमिक्स। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेस लैंग्वेज, आप किसी से बात करते हैं लेकिन हाँ स्पेसिफिक डिस्टेंस में। टू कम्युनिकेट वाइल कीपिंग ए डिस्टेंस, बात करना लेकिन एक खास डिस्टेंस में, तो ये क्या है, प्रोक्सिमिक्स। ओके, द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस वी नीड एंड द अमाउंट ऑफ स्पेस वी परसीव एज बिलोंगिंग टू अस एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिस्टेंस सोशल नॉर्म्स के लिए। ओके, सिचुएशनल फैक्टर्स, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लेवल आर फेमिलियरिटी। ओके, तो यहाँ पे जो है मुख्तलिफ किस्म के लिखा है, ये हम जो है इसको जूम करते हैं स्टूडेंट्स, इसको आप देखिए ये क्या होता है।
ये इंटीमेट स्पेस है। इंटीमेट क्या होता है? जो क्लोज रिलेशनशिप है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के, इंटीमेट स्पेस है। ओके, तो ये 1.5 फीट में होता है। ओके, 45 सेंटीमीटर। ये आप लोग एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, जो रेड कलर है। ओके, बंदा इतना क्लोज होता है एक दूसरे से। ओके, इंटीमेट स्पेस 1.5 फीट या 45 सेंटीमीटर। इसके बाद पर्सनल स्पेस होता है, इसमें बंदा पर्सनली जो है एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये 4 फीट में होता है, 1.2 मीटर। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है सोशल स्पेस, जो हम सोसाइटी में फैमिली के साथ मिलते हैं, तो ये सोशल स्पेस होता है, ये 25 फीट होता है, 3.7 मीटर। ओके, फिर हमारे पास जो है पब्लिक स्पेस होता है, पब्लिक स्पेस 25 फीट। ओके, तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है हमारे पास साइंस। तो साइंस में क्या होता है? मुख्तलिफ किस्म के जो है हमारे पास साइंस होते हैं। इस साइंस का क्या मतलब है कि ऊपर देखो ये क्या साइन है, बिल्कुल ठीक है। ओके, इस तरह की ये मोबाइल यूज़ नहीं करना है, ये वाला सब आप देखें। ये क्या है कि साइलेंट, कीप साइलेंट। ओके, इसका क्या मतलब है? डेंजर जोन है। ओके, इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के जो साइंस होते हैं ना, तो ये क्या शो करते हैं? ये साइंस है। ओके, क्रोनेमिक्स, टाइम लैंग्वेज। क्रोनेमिक्स का क्या मतलब है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए कॉल एट 2 AM इंडिकेट सम काइंड ऑफ इमरजेंसी। अगर रात 2 बजे कॉल आ जाए किसी के, तो आप सोचते हैं कि ये तो इमरजेंसी हो सकते हैं, वरना कौन 2 बजे जो है कॉल कर सकता है आपको। ओके, तो ये क्या है? क्रोनेमिक्स, टाइम लैंग्वेज। ओके, ये लैंग्वेज जो है, ये टाइम जो है लैंग्वेज बता रहा है कि ये इस टाइम पे क्यों किसी ने कॉल किया, कुछ ना कुछ है, तो ये क्रोनेमिक्स है। यू रीच इन ए पार्टी ऑन टाइम शो यू आर पंक्चुअल। अगर आप एक पार्टी पे टाइम पे आ जाते हैं, तो आपको लोग कह सकते हैं कि ये पंक्चुअल है, टाइम का पाबंद है। ओके, इसके बाद है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज हम सादा अल्फाज में कह सकते हैं कि लहजे को कहा जाता है। लहजा क्या होता है? जब हम प्रॉपर तरीके से लहजे में बात करते हैं, नॉर्मल टोन से। ओके, ठंडी सीने से। ओके, अच्छे से इजहार करते हैं, स्लो रफ्तार में, तो ये सब करेक्टरिस्टिक पैरा लैंग्वेज होता है। एट्रीब्यूट ऑफ स्पीकिंग विच इंक्लूड द पिच। पिच का लिहाज रखना है, ज्यादा श्रिलिंग नहीं। ओके, तेज आवाज में नहीं। टोन, टोन का लिहाज रखना, दी वॉल्यूम, ज्यादा तेज नहीं। टेम्पो, टेम्पो क्या? रफ्तार, आपने स्लो स्लो बात करनी है। नॉर्मल रायतम, आपके जो रायतम है वो नॉर्मल होना चाहिए। आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन इजहार, आप जो इजहार करते हैं वो नॉर्मल होना चाहिए। रेजोनेंस, आपके जो बातें हैं इसके जो रेजोनेंस है वो थोड़ा सा मतलब कम होना चाहिए। और नेसेलिटी। ओके, एंड इवन द एसेंट ऑफ द स्पीकर। एसेंट ऑफ स्पीकर मतलब स्पीकर का जो लहजा होता है। एसेंट मीन लहजा, कलेक्टिवली नोन एज पैरा लैंग्वेज। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये सब करेक्टरिस्टिक पैरा लैंग्वेज में आते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड मूड एंड द सिचुएशन बाय पैरा लैंग्वेज। हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं मूड और सिचुएशन पैरा लैंग्वेज के जरिए। ओके, पैरा लैंग्वेज एक्सप्रेशन के जरिए। इसके बाद इस चैप्टर की समरी है। ओके, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडिया और फीलिंग यूजिंग वर्ड्स, वर्बल क्यूज और नॉन वर्बल गेस्चर एंड सिंबल। कम्युनिकेशन क्या होता है? एक्सचेंज होता है आइडियाज और फीलिंग के। ओके, या वर्ड्स की। ओके, वर्बल क्यूज भी होते हैं, वर्बल इशारे भी होते हैं, और नॉन वर्बल गेस्चर भी हो सकते हैं जो हम हाथ पाँव से इशारा करते हैं, एंड सिंबल्स, मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स हैं। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स ए मैसेज और आइडिया। कम्युनिकेशन में जो मैसेज और आइडिया इन्वॉल्व होते हैं। ओके, द सेंडर ऑफ द मैसेज, मैसेज वाला जो सेंडर होता है वो मैसेज सेंड करता है। रिसीवर ऑफ द मैसेज, और मैसेज के जो रिसीवर होते हैं वो मैसेज रिसीव करता है। एंड फीडबैक थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल एक्सचेंज, और फिर फीडबैक देता है बंदे वर्बल या नॉन वर्बली। ओके, एन ऑर्डर फॉर effective communication to take place the message should be clear to the receiver। और ज़रूरी है effective communication के लिए कि मैसेज जो है क्लियर होना चाहिए रिसीवर के लिए। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था, ओके, ओरल कम्युनिकेशन, तो वो हमने जो है कवर किया। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जस्ट स्लाइड को जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, इस तरह आप लोगों ने इसको रीड करना है। इंशाल्लाह आप लोगों की 4/4 GPA आ सकता है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।